आम लोगों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश भर में पेट्रोल डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। नई कीमतें आज 6 बजे से लागू हुई। राजस्थान में भी सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। भजनलाल सरकार ने 2% वैट भी घटाया। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कीमतों की कमी के निर्णय को लेकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कटौती पर सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार। सोशल मीडिया पर लिखा, लोक कल्याण मोदी की गारंटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, सर्वजन के सुख की चिंता मोदी जी की प्राथमिकताओं में है। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के फैसले की तारीफ की। पेट्रोल डीजल के कीमतों की कटौती के फैसले को स्मृति ईरानी ने किया है स्वागत। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जताया आभार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर की पीएम की तारीफ। सोशल मीडिया पर शेयर की कविता। लिखा, पीएम का लक्ष्य भारतीयों का हित और सुविधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल से हुई डिस्चार्ज। सिर पर चोट लगने के बाद अस्पताल में हुई थी भर्ती। डॉक्टर्स ने इलाज के बाद ममता को डिस्चार्ज किया। सीएम ममता बनर्जी के मेडिकल बुलेटिन से बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में ममता बनर्जी को धक्का देने का जिक्र है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में दावा। सीएम ममता बनर्जी को लेकर टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा, घाव गहरा है, हम उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने की ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। कहा, सीएम जल्द ठीक होकर वापस लौटे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के घायल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, ममता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम योगी आज यूपी के 3 जिलों का दौरा करेंगे। जिले के विकास को लेकर करोड़ों की सौगात देंगे। बलरामपुर में 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी 1885 करोड़ की 551 परियोजनाओं की देंगे सौगात। बीएसए मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। गोरखपुर में सीएम योगी आज औषधीय विज्ञान विभाग के भवन का शिलान्यास करेंगे। करीब 4000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने मुंबई की सभी 6 सीटें जीतने का दावा किया है। कहा, मुंबई के लोग हमारा करेंगे समर्थन। मुंबई और पीयूष गोयल का अटूट बंधन है। बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। जल्द ही एनडीए की सीटों के बंटवारे का भी ऐलान होगा। सीएए अधिसूचना के मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दाखिल याचिकाओं में सीएए के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने मामले में आज राउजवनी कोर्ट में होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस की आज बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को करेंगे संबोधित। 3 दिनों तक चलेगी संघ की बैठक। चुनाव आयोग ने 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति की है। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू बनाए गए हैं इलेक्शन कमिश्नर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमेटी ने फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी की सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई से मिली जानकारी को वेबसाइट पर साझा किया गया। चुनाव आयोग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एसबीआई के चुनावी बॉन्ड पर 12 मार्च के आदेश में संशोधन के लिए दाखिल की याचिका मामले में आज होगी सुनवाई। नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दी गई है। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। कहा, आज का दिन देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक देश एक चुनाव का एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध। कहा, एक देश एक चुनाव से संघवाद को खत्म कर देगा। देश में एक पार्टी का शासन हो जाएगा। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया साजिश। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंघल बोले, एक साजिश है। चुनाव के पहले इसे लाना महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने जैसा है। सीएए को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर वाले बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने किया पलटवार। कुणाल ने गृहमंत्री अमित शाह को घुसपैठ पर बोलने से बचने की सलाह दी। कहा, अगर घुसपैठ हो रही है तो ये गृह मंत्रालय की विफलता है। बीजेपी नेता शंकर घोष ने सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि वोट बैंक को बचाने के लिए फैलाया जा रहा है इस तरह का भ्रम। विपक्षी दलों के सीएए का विरोध करने पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएए ना लाते तो क्या पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होने देते। सीएए पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, मोदी राज में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ममता, ओवैसी, राहुल, केजरीवाल ये सब दुष्प्रचार कर रहे हैं। और स्पष्ट किया है गृह मंत्रालय की भी भारत सरकार की नीति को।
और देखा भी जाए तो CAA बिल्कुल भी किसी भी जाति या धर्म के विरुद्ध है ही नहीं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर के लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का शिलान्यास किया। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक तक 8,400 करोड़ की लागत से बनेंगे कॉरिडोर। पीएम ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा, रेहड़ी वालों के ठेले छोटे पर सपने बड़े हैं। पीएम मोदी ने 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित किया और कहा कि स्ट्रीट वेंडर स्वाभिमान से मेहनत करके परिवार का पालन करते और पहले की सरकार में रेहड़ी पटरी वालों की सुध नहीं ली जाती थी। पीएम मोदी ने कहा, गरीबों की गारंटी मोदी लेता है। मैंने गरीबों को पूछा भी है और गरीबों को पूछता भी हूं। मैं गरीबी से उठकर आया हूं, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी मैं सुनता हूं। जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। हरियाणा के सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे नायाब सिंह सैनी। जेपी नड्डा के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत दौरे पर भूटान प्रधानमंत्री टोबैको। दिल्ली में पीएम मोदी और भूटान के पीएम के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पशुपति पारस ने आज बुलाई बैठक। RLJP के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। पंजाब के पटियाला से सांसद परनीत कौर बीजेपी में हुई शामिल। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है परनीत कौर। परनीत कौर के बीजेपी में शामिल होने पर बोले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़। एक के बीजेपी के कारवा बढ़ता जा रहा है। एक करके जो कार्य है बढ़ता ही चला जा रहा है बीजेपी का। और दूसरी तरफ देखिए, बहुत सारे जो साथी हैं, मेरे भी पुराने कुलीग रहे हैं, वो सारे कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रवीण बीजेपी की जगह निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़े चुनाव। रिपब्लिक भारत से बोले संजय, जेपी नड्डा से एक और सीट की रखी है मांग, जो फैसला होगा मंजूर करेंगे। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे और अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र हैं। बड़ी घटना होने पर ये सिर्फ ट्वीट करते हैं, मौके पर जाते नहीं। रहता था कि मुलायम सिंह यादव जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूरे डिवोटी थे। वो आंदोलन के जनक थे, धरना रैली प्रदर्शन से निकल करके आए थे। ये सुविधा भोगी है। वो धरती पुत्र थे, ये ट्विटर पुत्र हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे गुजरात। वडोदरा में आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन करेंगे लॉन्च। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को 16,000 घर दिए हैं और वहीं रक्षा मंत्री ने हमीरपुर जिले के भोरंज में पॉलिटेक्निक को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू, कोच्चि और रायपुर में NIA दफ्तर का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NIA के आवासीय परिसर का किया गया शिलान्यास। गृहमंत्री अमित शाह ने NCRB वेबसाइट और मोबाइल ऐप संकलन किया लॉन्च। ऐप में नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद दाखिल की गई थी क्यूरेटिव याचिका। राजस्थान के जयपुर पहुंचे दुनिया की सबसे बड़ी कुरान। 2.5 क्विंटल का कुरान बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। असम के गुवाहाटी में नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फ्लाईओवर को किया राष्ट्र को समर्पित। उत्तरी गोवा के अरलाकेरी में प्राथमिक विद्यालय की सौगात। सीएम प्रमोद सावंत ने विद्यालय का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम माणिक साहा ने चाय नीलामी केंद्र की रखी आधारशिला। कार्यक्रम को भी सीएम साहा ने किया संबोधित। मुजफ्फरनगर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कई कार्यक्रम में शिरकत की। सरकार के कामकाज का बखान किया। लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने आतंकवाद से देश को मुक्त किया है, देश के लोगों को सुरक्षा दिया है, आम आदमी का भरोसा बढ़ाया है और सरकार के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चुनाव और त्योहारों को लेकर के पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद शिवपाल यादव क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की।
यूपी के एटा में शादी के एक दिन पहले लड़की ने शादी से मना किया। लड़के के दुबले होने के चलते शादी से किया गया इनकार। लड़की पक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। यूपी में दंगाइयों पर योगी सरकार सख्त है। सीएम योगी ने दिए 41 दंगा नियंत्रण वाहन खरीदने के निर्देश। 31 मार्च तक 41 दंगा नियंत्रण वाहन खरीदे जाएंगे। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 7 एमएलसी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। सपा से 3, सुभाषपा अपना दल के भी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। बिहार में 11 सदस्य एमएलसी चुने गए। सीएम नीतीश कुमार भी एमएलसी चुने गए। निर्विरोध निर्वाचित हुए 11 सदस्य। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर बोले सीएम नीतीश कुमार, सब हो गया है, मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द किया जाएगा। जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा। सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा आपको। अरे हम उसमें लगे हुए हैं। संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को झटका। कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज। सीबीआई को 8 और दिन की रिमांड मिली। सपा विधायक गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद गायत्री प्रजापति की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। महाराजी देवी ने एजेंसियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। सीएम भजन लाल ने अस्पताल में राजस्थान सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी का जाना हालचाल। ओटाराम देवासी को आया था हार्ट अटैक। दुबई में ओडिशा जनजातीय कलाकारों का शिविर का आयोजन किया गया। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया। यूपी के बांदा में धारदार हथियार से किसान की हत्या हुई। खेतों की रखवाली करने गए किसान पर अज्ञात बदमाशों ने बोला हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में इब्राहिमपुर की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कौकशी का आरोपी और हिस्ट्री शीटर अनवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में पति से विवाद के बाद पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी की। ससुराल से पत्नी को घर ले जाने आया था पति। यूपी के कानपुर में पुलिस और अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों की मुठभेड़ हुई। लूटपाट के मामले में दोनों लंबे समय से चल रहे थे फरार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ा। यूपी के झांसी में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम को बड़ी सफलता लगी। गांजे की खेप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों में 3 महिला भी शामिल। उत्तर प्रदेश के एटा में जनसेवा केंद्र पर शातिर चोरों ने बोला धावा। करीब 46,000 से रुपयों को लेकर के हुए फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के बलिया में 2 किन्नरों के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल। दबंगों ने मारपीट के बाद बाल काटे। थाने में एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के दफ्तर में पुलिस ने छापा मारा था। यूपी के संभल में ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई महिला एसडीएम। ऑनलाइन मंगाए गए मेडिकल उपकरण के पार्सल में आया नैपकिन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में नामजदों ने युवक को मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने छीनी कार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्वेट टीम ने पनीर फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। अधिकारियों ने करीब 250 किलो पनीर और 1000 किलो दूषित मिल्क क्रीम नष्ट किया। यूपी के इटावा में सफाई मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव बरामद हुआ। छात्रा के साथ रेप की आशंका जताई जा रही। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 तस्कर हुए घायल। अंधेरे का फायदा उठाकर के तीसरा मौके से फरार। पंजाब के भरतगढ़ के पास ढाबे के मालिक और कर्मचारियों पर सेना के मेजर और 16 जवानों की टीम पर हमला करने का आरोप है। मारपीट में मेजर और जवान घायल। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। एमपी के शाहजहांपुर में रेत ठेकेदारों और ग्रामीणों के बीच टकराव हुआ। रेत ठेकेदारों पर मारपीट करवाने का आरोप लगा है। मारपीट में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेत ठेकेदार पर हमले के बाद माइनिंग अफसरों की गाड़ी पर पथराव हुआ। आगरा में मोबाइल विवाद को लेकर के हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त की गई। ईडी के अमित कात्याल कृष्ण, रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की गई। दिल्ली हरियाणा में ईडी ने 5 लग्जरी कार, 31 लाख कैश, 2 करोड़ के गहने बरामद किए। रामेश्वरम कैफे बम विस्फोट मामले में एनआईए ने माद मुनीर नाम के शख्स को 7 दिन की कस्टडी में लिया। माद मुनीर को शिमोगा ट्रेल विस्फोट मामले में किया गया था गिरफ्तार। बहराइच में बाइक सवार दंपति को बस ने मारी टक्कर। हादसे में महिला की हुई मौत। यूपी के बहराइच में आवारा जानवर से बाइक की भिड़ंत हुई। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिर्जापुर में बाइक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 महिला समेत 3 की मौत। यूपी के बहराइच में सरिया घर गिरने से मासूम चोटिल हुआ। बच्चे के हाथ में सरिया हुई आर पार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मछली पकड़ने गया युवक हुआ लापता। परिजनों ने नदी में डूबने की आशंका जताई।
यूपी के रायबरेली में बड़ा हादसा हुआ। छत गिरने से मलबे में दबे करीब आधा दर्जन मजदूर। बिहार के सुपौल में NH 57 किनारे सरायगढ़ वार्ड 8 में भीषण आग। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण आग से 6 झोपड़ियां जलकर राख हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े परिवार को मारी टक्कर। हादसे में एक बच्चे की मौत। मुंबई के गोरेगांव में फर्नीचर कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद। स्पेस एक्स का स्टारशिप अपनी तीसरी लॉन्चिंग में भी हुआ फेल। परीक्षण के बाद पिछले 2 प्रयासों की तुलना में दूर तक गया। हैती की राजधानी में राष्ट्रीय जेल से अचानक देखा गया धुएं का गुबार। बीते दिनों इसी जेल से करीब 4000 कैदी हुए थे फरार। अमेरिका के रॉक विले में खदान में 3 तेल टैंकर में लगी आग। 2 टैंकरों की आग पर पाया गया काबू। भूमध्य सागर से तटरक्षक बलों ने प्रवासियों का रेस्क्यू किया। 2 बेहोश प्रवासियों को तत्काल प्रभाव से इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। स्पेन के विदेश मंत्री ने इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को रोकने का किया आह्वान। गाजा में युद्ध के बीच लोगों को खाने की किल्लत है। अमेरिका सहित कई देश हवाई मार्ग के जरिए गिरा रहे हैं खाने के पैकेट्स। दक्षिण इजरायल में एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने हमलावर को पकड़ा। भूमध्य सागर में नाव पर सवार जीवित लोगों का रेस्क्यू हुआ। 1 हफ्ते पहले इनके साथ लीबिया से रवाना हुए करीब 50 लोग। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी नागरिकों के लिए वीडियो संदेश किया जारी। लोगों से राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अपील की गई। दक्षिणी गाजा के राफा शिविर के पास बड़ा धमाका हुआ। विस्फोट के बाद उठा धुएं का गुबार। तस्वीरें सामने आई। रूस ने बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के घुसपैठ को किया है विफल। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेन का रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में ताबड़तोड़ मिसाइल हमला। यूक्रेन के हमले में 1 युवक की मौत। बगदाद में इराक के विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा मामलों और आतंक से निपटने को लेकर के चर्चा की गई। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने लोगों से मुलाकात की। स्वास्थ्य को लेकर लोगों से साझा जानकारी की। वहीं गाजा पट्टी में इजरायली सेना के एक्शन तेज हो गए हैं। IDF ने तस्वीरें जारी की है कि आतंक विरोधी अभियान को लेकर के लड़ाई जारी है। अमेरिका लगा सकता है टिकटॉक पर प्रतिबंध। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने विधेयक किया पारित। चीन ने अमेरिका के फैसले को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों के सिद्धांत के खिलाफ बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वाशिंगटन में द्विपक्षीय वार्ता के लिए यूरोप के शीर्ष राजनयिक से की मुलाकात। ब्लिंकन और बोरेल के बीच इजरायल गाजा युद्ध को लेकर के बातचीत। दक्षिणी इंडियाना और उत्तरी केंटकी ने भीषण तूफान का कहर देखा। दर्जनों घर हुए क्षतिग्रस्त।